3 साल पहले रायपुर में धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित बयान देने वाले महाराष्ट्र के संत कालीचरण महाराज ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने वाले आदर्श का समर्थन किया है। रतलाम पधारे संत कालीचरण महाराज ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जो पहल की है वह पूरे भारतवर्ष में सभी राजाओं मुख्यमंत्रियों को करनी चाहिए। राजाओं को ऐसे आदेश निकालने चाहिए जिससे हिंदुओं की धर्म आस्था सुरक्षित रह सके, हिंदुओं की पवित्रता सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि मुसलमान का ट्रेंड है कि वह बिना थूके कुछ बेचता ही नहीं है, इसे थूक जिहाद बोला जाता है। कोरोना काल में ऐसे लाखों वीडियो प्रसारित हुए हैं जिससे यह साबित है कि उनके द्वारा बिना थूक लगाए कुछ सामान बेचना संभव नहीं है। इसलिए मुसलमान की दुकानों पर उनका नाम लिखना आवश्यक है जिससे हिंदू वहां पर न जाए। मैं सभी हिंदुओं से आह्वान करता हूं कि वह मुसलमान की दुकानों से कुछ भी खरीदे ना, क्योंकि उनकी परंपरा है वह बिना थूके कुछ भी सामान नहीं बेचते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं को अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी चाहिए। अगर नेम प्लेट नहीं दिखती है तो दुकान पर तो QR कोड हो जाता है, उसको स्कैन करके आप बराबर दुकान संचालक का नाम पहचान लीजिए। अब कुछ जो गरम घी होता है ना, उसमें पूरी डालने पर ही वो बचता है। आजकल कुछ कथावाचक लोग बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं अपनी चर्चाओं से, अपने बयानों से। एक तपस्वी संत चुप है खेमा और ये कथावाचक मंच से हो रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जो अभ्यासक हैं सही में वो तो सही देंगे समाज को, लेकिन जो कम पढ़े हुए हैं, शास्त्रों का अध्ययन कम किया हुआ है, अथवा युग धर्म जिनको नहीं पता वही गड़बड़ाए हुए बयान देते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो गड़बड़ाए हुए बयान देंगे। अच्छा ही बोल रहे हैं ज्यादातर लोग, और बड़ी धर्म क्रांति हो रही है। और मैं युग परिवर्तन के रूप में इसको देखता हूं कि भैया बहुत बढ़िया रीति से हिंदुओं में जागृति आ रही है, इन कथाओं के कारण भी और अच्छे प्रवक्ताओं के कारण भी। धर्म मंच पर से जो कुछ सिखाया जा रहा है अभी के समय में, मेरी दृष्टि में 90% तो सही ही है, बाकी 10% गड़बड़ी कहाँ नहीं है, ऐसा है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बरसाना को लेकर बयान दिया, हाँ, इससे आप किस नजरिए से? मुझे उस चीज की जानकारी नहीं है किस बारे में उन्होंने बोला था। हालांकि उनके द्वारा बहुत बड़ी क्रांति हुई है, धर्म क्रांति। बच्चा बच्चा लोटा लेके भगवान शिव के अभिषेक के लिए जा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसका पूरा श्रेय उनको ही दूंगा कि अगर बच्चा बच्चा शिव मंदिर में जा रहा है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा बड़ा क्रांतिकारी मानना पड़ेगा। मैं तो मानूंगा ही। अगर उनके व्याख्यान होने के बाद में इतनी बड़ी धर्म क्रांति होती है, बच्चा बच्चा मंदिर जाना शुरू करता है, तो सिर्फ मंदिर जाने मात्र से इनफ हो गया ऐसा नहीं, वहां पे संस्कार भी होंगे, धर्म संस्कार होंगे। उसके हृदय में शिव के प्रति, जगदम्बा के प्रति, गणपति बाप्पा के प्रति आस्था उत्पन्न होगी, रुझान उत्पन्न होगा। वो कहीं ना कहीं पढ़ेगा, भले ही सोशल मीडिया पे पढ़े, लेकिन पढ़ेगा जरूर। इन देवताओं के मामले में बहुत बड़ी धर्म क्रांति है, ऐसा मैं मानता हूँ। कलयुग के इस दौर में आप समाज को क्या संदेश देना? अभी के समय में हिंदुओं में जो सबसे प्रधान विकृति है वो सड़े हुए जातीयवाद की ही है। सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद और प्रांतवाद, ये खत्म होवे तो हिंदू धर्म ध्वजा के नीचे एकीभूत होवे। और हिंदू अगर धर्म ध्वजा के नीचे एकीभूत होता है तो ही हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं, पूरे विश्व पर देव संस्कृति का दिग्विजय कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से एक आदेश निकला है, आदेश निकला है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में जो भी होटल है खान पान के, उनके प्रोप्राइटर और कर्मचारियों के नाम ले, क्योंकि रायपुर मध्य प्रदेश के 2-4 जिले में क्योंकि आप राष्ट्रव्यापी होती है, तो क्या मानते हैं सरकार के आदेश क्यों निकले और निकलने चाहिए, मध्य प्रदेश में लगने चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी ने जो पहल की है इस प्रकार के आदेशों की, वो पूरे भारतवर्ष के धर्मनिष्ठ राजाओं ने करनी चाहिए। राजा, मैं विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को राजा बोलता हूँ। इन लोगों ने निकालने चाहिए ऐसे आदेश जिससे हिंदुओं की धर्मास्था सुरक्षित रहे, हिंदुओं की पवित्रता सुरक्षित रहे। मुसलमानों का ट्रेंड है कि वो बिना थूके कुछ बेचते ही नहीं है, थूक जिहाद बोला जाता है।
कोरोना काल में ऐसे लाखों वीडियो प्रकाशित हुए हैं जिससे ये साबित होता है कि उनके द्वारा बिना लब दिए माने बिना थूक लगाए कुछ बेचा जाना संभव ही नहीं है। इसलिए मुसलमानों की शॉप पर उनका नाम लिखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिससे हिंदू वहां पे ना जाए। मैं सभी हिंदुओं से आह्वान करता हूं, आप सबके चैनल के माध्यम से कम व्रतस्थ होते हुए तो भी मुसलमानों के दुकानों से कुछ भी खरीद के ना खाएं, क्योंकि उनकी परंपरा है बिना थूके वो कुछ खिलाते पिलाते नहीं है। फल भी है तो उसको वो थूक जरूर लगाएंगे। ऐसे लाखों वीडियो सामने आए हैं। अब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या है, ये एक पर्शियन कहावत है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है इसको ध्यान में रखते हुए हिंदुओं ने इस प्रकार की सुरक्षा स्वयं ही करनी चाहिए। अगर नेम प्लेट नहीं दिखती दुकानों पे तो वो क्यूआर कोड जो होता है पैसे भरने का उसको स्कैन करिए, उस पर बराबर नाम आ जाएगा। वो तो कोई हिंदू नाम नहीं डाल सकता, उसमें डाल भी दे तो वो बहुत रेयर केस हो जाएगी, लेकिन सामान्यतः क्यूआर कोड मालिक के नाम से ही होता है बैंक का, क्योंकि बैंक आधार कार्ड मांगता है, पैन कार्ड मांगता है खाता खोलने के टाइम पे। तो इस प्रकार से रियल आईडी के अंतर्गत ही यूपीआई बारकोड बनता है। तो हिंदुओं ने पहले दुकान में जाते बराबर स्कैन करे, धर्म बचाने का यही रास्ता है। जहां पर राजा लोग कावड़ मार्ग क्षेत्र में दुकानों के ऊपर मालिक का नाम नहीं लिखवा सकते, वहां पे क्यूआर कोड स्कैन करिए। हिंदुओं सावधान रहिए। महाराज जी, पहले भी आपने एक बयान दिया था, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई थी, ऐसा अब थूक जिहाद आपने बोल दिया, खुलेआम बोल दिया कि हिंदू मुसलमान की दुकान पे नहीं जाए, फिर हाँ। कोई कार्रवाई अगर आपके ऊपर हो गई तो? नहीं, हमको आदत ही हो चुकी है, सच बोलने वाले को होता ही है ऐसा। सच बोलने की अगर सजा जेल है तो मंजूर है, मृत्यु है तो भी मंजूर है। क्योंकि सन्यासी वो क्या जो डरे और दबे, सच ना बोले डर के मारे, वो सन्यासी का है का? समाज में सत्य बोलने का धंधा ही सन्यासियों का होना चाहिए। अन्य कोई बोले या ना बोले, काली माँ का बेटा तो जरूर बोलेगा, चाहे मौत मिले या जेल। हमको क्या के डर है मरने फरने का। वासांसि जरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, यथा शरीराणि विहाय जरणान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। अभी मर गए तो फिर दूसरा शरीर धारण करके आएंगे और यही काम करेंगे। अच्छा, ये बताओ महाराज जी, क्या मध्य प्रदेश को भी इस तरह का आदेश लागू करना चाहिए? सब दूर करना चाहिए, भारतवर्ष में सब दूर करना चाहिए। जिनको थूका थाकी से